सनातन धर्म के इतिहास में कई महाकाव्य और गाथाएं हैं जिनमें देवों, असुरों और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों की झलक मिलती है। ऐसी ही एक महान और प्रेरणादायक कथा है नीलकंठ महादेव की अमृत कथा, जिसमें भगवान शिव द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए महाविष का पान करने का महाभाव समाहित है। ये कथा केवल विषपान की घटना नहीं, बल्कि त्याग, सहनशीलता और करुणा का प्रतीक है। देव असुर संघर्ष और अमरता की चाह। प्राचीन काल में देव और असुरों के मध्य सदैव संघर्ष रहता था। असुर तपस्या और बल प्रयोग से बार बार देवताओं को पराजित करने लगे थे। देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी। तब देवताओं ने श्रीहरि विष्णु की शरण ली। उन्होंने उपाय सुझाया, सागर मंथन। क्षीर सागर, दूध का सागर में अमृत छिपा हुआ था। वह अमृत ही देवताओं को अमरता और शक्ति प्रदान कर सकता था। लेकिन ये कार्य अकेले देव नहीं कर सकते थे, उन्हें असुरों की सहायता लेनी पड़ी। सागर मंथन की तैयारी। सागर मंथन के लिए मंदाराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता एक ओर खड़े हुए, असुर दूसरी ओर। सागर का मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ अवतार धारण कर मंदाराचल को अपनी पीठ पर टिकाया ताकि वह डूब न जाए। हलाहल विष का प्रकट होना। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले सागर से निकला हलाहल विष। ये विष इतना प्रचंड था कि उसकी अग्नि से तीनों लोक, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल जलने लगे। देवता, असुर, ऋषि, गंधर्व सभी व्याकुल हो उठे। सृष्टि का अंत निश्चित प्रतीत होने लगा। देवताओं की शरणगति शिव के पास। जब कोई उपाय न सूझा, तब समस्त देवगण कैलाश पर्वत पहुंचे और महादेव शिव की स्तुति की। त्राही त्राही महादेव, सृष्टि विनाश की ओर है, हे त्रिपुरारी रक्षा करो। शिव ध्यान में लीन थे, परंतु भक्तों की पुकार उन्हें विचलित कर गई। उन्होंने नेत्र खोले और तत्काल सारा घटनाक्रम जान लिया। वे बिना विलंब किए क्षीरसागर की ओर चल दिए। शिव का महाविष पान। जब महादेव वहां पहुंचे तो देखा चारों ओर विष की अग्नि फैली हुई है। एक क्षण में उन्होंने निर्णय लिया, सृष्टि की रक्षा हेतु वह इस महाविष का पान करेंगे। उन्होंने अपने हाथों से सारा विष इकट्ठा किया और उसे गटक लिया, परंतु उन्होंने उसे गले से नीचे नहीं उतारा। विष को वहीं गले में रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। समस्त सृष्टि की रक्षा। जैसे ही शिव ने विषपान किया, सृष्टि में शांति फैलने लगी। अग्नि शांत हुई, जीवनदायिनी हवाएं बहने लगीं। सभी देवता जयकार करने लगे। हर हर महादेव, नीलकंठ महादेव की जय। विष के प्रभाव से शिव का शरीर गर्म हो गया। तब सभी देवताओं और पार्वती जी ने उन्हें शीतल जल चढ़ाया। चंद्रमा को उनके शीश पर रखा गया ताकि विष का ताप कम हो। देवी पार्वती की भूमिका। कहते हैं, जैसे ही शिव ने विषपान किया, पार्वती जी ने तत्क्षण अपने हाथों से शिव के गले को पकड़ लिया और विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया। यह उनका प्रेम और सावधानी थी, इसीलिए महाविष शिव के कंठ में ही रह गया। यह दृश्य न केवल प्रेम की चरम सीमा है, बल्कि यह भी सिखाता है कि जब शक्ति और शिव एक साथ हों, तभी सृष्टि की रक्षा संभव है। वासुकी नाग का सम्मान। इस मंथन में वासुकी नाग भी प्रमुख भूमिका में था। शिव को वह बहुत प्रिय था। जब विष उत्पन्न हुआ, तब भी वासुकी उसका स्रोत था। शिव ने उसे अपने गले में माला की भांति स्थान दिया, एक और कारण कि वे विष का भार स्वयं उठाए। अमृत का प्रकट होना और मोहिनी अवतार। विष के पश्चात मंथन से अनेक रत्न, ऐरावत हाथी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी देवी और अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ। जैसे ही अमृत निकला, असुरों ने उसे हड़पने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, एक अद्वितीय सुंदर नारी रूप और छलपूर्वक अमृत देवताओं को बांट दिया। राहु केतु की उत्पत्ति। एक असुर स्वरभानु मोहिनी के रूप को पहचान गया और देवता बनकर अमृत पी लिया। तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, परंतु अमृत गले तक जा चुका था, इस कारण उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया, जो आज भी सूर्य और चंद्र ग्रहण का कारण है। नीलकंठ का संदेश। शिव का ये बलिदान केवल एक घटना नहीं, ये संदेश है। सत्य के लिए विष पीना पड़ता है। सृष्टि की भलाई के लिए निजी पीड़ा सहनी पड़ती है। जो स्वयं तप करता है, वही सच्चा देव कहलाता है। भगवान शिव ने यह नहीं देखा कि विष किसने फैलाया, उन्होंने देखा कि सृष्टि संकट में है और वही उसे बचा सकते हैं। वर्तमान में नीलकंठ महादेव का प्रभाव। आज भी भगवान शिव को नीलकंठ नाम से पूजा जाता है। भारत के उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, जहां कहा जाता है कि यही शिव ने विषपान किया था। वहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु जाते हैं और शिव को जल अर्पित करते हैं। कथानक से शिक्षा। त्याग। शिव का विषपान एक अत्यंत कठिन निर्णय था, परंतु उन्होंने स्वयं का कष्ट सहकर समस्त ब्रह्मांड की रक्षा की।
संयम, विष को गले में रोक लेना संयम का प्रतीक है, न निगलना न उगलना। दया और करुणा, शिव कभी किसी का भेद नहीं करते, वे असुरों को भी वरदान देते हैं और देवों को भी। उपसंहार, नीलकंठ महादेव की अमृत कथा हमें ये सिखाती है कि वास्तविक ईश्वर वही है जो अपने कष्टों की परवाह किए बिना दूसरों के लिए खड़ा हो। जब सृष्टि संकट में थी, तब न कोई देव मदद कर सका, न ही असुर, तब केवल एक ही सहारा था, महादेव। उनकी यही करुणा, त्याग और विवेक उन्हें देवों के देव महादेव बनाती है। हर हर महादेव। नीलकंठ महादेव की जय।